हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे विंडोज़ 10 क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है सभी लोगों को कंप्यूटर शिक्षा देना। इसलिए आप लोग भी सीखते चलिए और दूसरे को भी सिखलाते चलिए। हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है विंडोज़ 10। विंडोज़ 10 माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि पर्सनल कंप्यूटर के लिए डेवलप किया गया है, यानी लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट इत्यादि के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। साथ में हम लोग मोबाइल और मोबाइल से संबंधित डिवाइस में भी इसका यूज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च किया 29 जुलाई 2015 को। आइए कुछ अपडेट्स देखते हैं विंडोज़ 10 का। वैसे तो बहुत सारे अपडेट्स आए हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला अपडेट्स आया जब विंडोज़ 10 का फर्स्ट एनिवर्सरी था, अगस्त 2016 में। जो टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू है उसमें कुछ विजुअल अल्ट्रेशन लाया, उसमें कुछ बदलाव लाया। साथ में इसका जो एक न्यू वेब ब्राउज़र है जिसका नाम है एज वेब ब्राउज़र में एक्सटेंशन आगे बढ़ाया। इट मीन्स की न्यू वर्जन उसने लॉन्च किया। और उसके साथ साथ जो कोर्टाना एक इसका फीचर है, उस फीचर में इसने लॉक स्क्रीन में भी इसको इनेबल कर दिया। इट मीन्स कि कोर्टाना फीचर का यूज आप लॉक स्क्रीन में भी कर सकते हैं, बिना पासवर्ड डाले हुए भी कर सकते हैं। उसके साथ इसने नेक्स्ट अपडेट लाया अप्रैल 2017 में। इसमें जो मुख्य अपडेट ये था कि विंडोज का जो हेलो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है, जो बहुत दिनों से लोग सोच रहा था, है ना, वो लागू हो गया। उसके साथ माइक्रोसॉफ्ट एज में सेव टैब आ गया। मतलब जिस पोजीशन पे आप काम कर रहे हैं वो पोजीशन को यह सेव कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट आया और वह अपडेट था विंडोज 10 का, है ना, अक्टूबर 2017 में। इसमें इसने डिफेंडर को और मजबूत किया। इसका जो फायरवॉल डिफेंडर होता है उसको और मजबूत किया और इस तरह से 0 डे अटैक हो गया। इट मीन्स की वायरस लगने की संभावनाएं बहुत कम हो गया। उसके साथ इसने अपडेट में रखा एनर्जी इफिशिएंट मोड को। इट मीन्स की बैटरी जो होगा, है ना, उसका पावर इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। इट मीन्स कि वो बेहतर ढंग से आपका वर्क करेगा। बैकग्राउंड में जो बैटरी कंज्यूम होता था वह कंज्यूम नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इस विंडोज 10 अगर आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपके कंप्यूटर में मिनिमम क्या प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क वगैरह होना चाहिए। तो सबसे पहला इसमें दिया हुआ है प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर कम से कम 1 गीगाहर्ट्ज होना चाहिए या उससे फास्टर हो तो बेहतर है। दूसरा, रैम कम से कम 1 GB होना चाहिए अगर आप 32 बिट इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो अगर आप विंडोज 10 का 64 बिट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कम से कम रैम 2 GB चाहिए। हार्ड डिस्क स्पेस फ्री देखा जाए तो अगर 32 बिट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कम से कम 16 GB चाहिए। और अगर आप 64 बिट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको कम से कम खाली स्पेस 20 GB चाहिए। ग्राफिक्स कार्ड को देखा जाए तो कम से कम इसमें डायरेक्ट एक्स 9, है ना, मिनिमम होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो बेहतर है। अगर आप इसके डिस्प्ले स्क्रीन को देखें, मतलब रिजोल्यूशन को देखें, तो ये कम से कम 800 इंटू 600 पिक्सल आपको देता है। अब हम लोग प्रैक्टिकल सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे ही आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को ऑन करेंगे तो सबसे पहला इस प्रकार के कुछ वॉलपेपर आ जाएगा जिसके किसी भी पोजीशन पे आपको क्लिक करना होगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा लॉग ऑन स्क्रीन आ जाएगा। अगर एक से अधिक यूजर बने हुए हैं तो यूजर का आपको सबसे पहले चुनाव करना होगा। जिस यूजर को भी हम चुनाव करेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक यूजर को चुना हुआ है, तो उसका पासवर्ड आपको यहाँ इंटर करना होगा। आइए इसके साथ इस स्क्रीन का कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पर दिया गया है नेटवर्क। ये नेटवर्क आइकॉन है कि आपके कंप्यूटर में नेटवर्क ऑन है या नहीं है। दूसरा, यहाँ पे जो आइकॉन दिया हुआ है ये सब एक्सेस है। तीसरा आइकॉन जो दिया हुआ है ये पावर बटन का है।
तो हम लोग थोड़ा सा एज ऑफ एक्सेस को देख लेते हैं। एज ऑफ एक्सेस को देखा जाए तो यह फीचर रियल में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो पर्सन आई प्रॉब्लम है, आई साइट का प्रॉब्लम है, तो वो उसके लिए ये बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। सबसे पहला नैरोटर है, मैग्नीफायर है, दूसरा थर्ड में ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, कॉन्ट्रास्ट को आप कम ज़्यादा यहीं से कर सकते हैं, है ना, स्ट्रीकी कीज है, फिल्टर कीज है। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे अगले सेशन में। स्टूडेंट, अभी आप देख रहे थे कैसे हम उसमें पासवर्ड इंटर कर रहे हैं। अब जैसे ही आपने पासवर्ड इंटर कर दिया है तो यह स्क्रीन आपके सामने आ जाता है। यह स्क्रीन डेस्कटॉप कहलाता है, विंडोज में से डेस्कटॉप कहते हैं, और यह विंडोज का एक मेन यूजर इंटरफेस है। इसी एरिया में आपको वर्क करना है। यहाँ पे आप बहुत सारे आइकॉन्स देख रहे हैं। ये डिफरेंट टाइप के आइकॉन है, कोई शॉर्टकट है, कोई मुख्य आइकॉन है। जैसे आप यहाँ पे मुख्य आइकॉन देख रहे हैं, डिश आइकॉन, नेटवर्क, और ये शॉर्टकट है। यहाँ पे आप ऊपर की ओर एरो देख रहे हैं ना, ये शॉर्टकट का पहचान है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टास्क बार। तो अगर आप टास्क बार को देखें तो ये जो नीचे में पूरा पट्टी नजर आ रहा है, यही टास्क बार है। इसके सबसे लेफ्ट साइड में एक आइकॉन है जिसे हम लोग स्टार्ट बटन कहते हैं। ये स्टार्ट बटन है, इसी में बहुत सारे फंक्शंस दिए गए हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट आपका सर्च करने का है। आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, लोकल अपने कंप्यूटर से या इंटरनेट के माध्यम से भी सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका कोर्टाना है, आप टॉकिंग करके भी सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका टास्क व्यू है, आप यहाँ से टास्क व्यू को चेंज कर सकते हैं जरूरत के मुताबिक, या पुराना कोई भी आपने फाइल पे काम किया है तो आप यहाँ से उसे देख सकते हैं। आप दोबारा जब इसी पे क्लिक करेंगे तो यह हाइड हो जाएगा। उसके बगल में माइक्रोसॉफ्ट का जो न्यू वेब ब्राउजर आया है, माइक्रोसॉफ्ट एज, यह दिख रहा है। उसके बगल में इंटरनेट एक्सप्लोरर जो वेब ब्राउजर है, उसके साथ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत सारे आइकॉन्स हैं। यह क्विक लंच, जितने भी आइकॉन आप यहाँ देख रहे हैं, ये क्विक लंच आइकॉन है। आप इस टास्क बार में किसी भी यहाँ से संबंधित या स्टार्ट से भी संबंधित किसी भी आइकॉन को यहाँ पे पिन कर सकते हैं, या यहाँ जो पहले से दिए गए हैं उसको आप अनपिन भी कर सकते हैं। राइट साइड में अगर आप देखें तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है। यहाँ पे आपके सिस्टम का जो बैटरी पावर है ना, उसको शो कर रहा है। यहाँ पे नेटवर्क शो कर रहा है। यहाँ से साउंड को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। उसके साथ लैंग्वेज का चुनाव कर सकते हैं। सिस्टम का जो डेट एंड टाइम है ना, यह शो कर रहा है। और सबसे लास्ट में नोटिफिकेशन एरिया दिख रहा है। आप नोटिफिकेशन पे जब क्लिक करेंगे तो ऐसा अपीयर होगा। आप इसमें से जिस पे भी वर्क करना चाहें आप इजीली काम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है विंडोज 10 में डेस्कटॉप एरिया। डेस्कटॉप एरिया, जैसा कि अभी आपने देखा था कि हम जैसे ही आगे बढ़े थे पासवर्ड डाल करके तो स्क्रीन मीन्स कि डेस्कटॉप एरिया आ गया था। तो जो फर्स्ट यूजर इंटरफेस था वही डेस्कटॉप था। उसमें आपने बहुत सारे आइकॉन को देखा, जैसे माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर जो विंडोज के पुराने वर्जन में कहे जाते थे, वो न्यू नेम से आ रहा है दिस पीसी। इसके द्वारा आप बहुत अलग अलग जो लोकेशंस हैं, जैसे सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, या जो पेन ड्राइव आप यूज करते हैं, CD ड्राइवर यूज करते हैं, उस लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। आप डिफरेंट प्लेसेस पे जो फाइल को स्टोर करते हैं आप इजीली, है ना, यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं दिस पीसी आइकॉन के द्वारा। डेस्कटॉप पे आप और भी बहुत सारे आइकॉन देखें, जो आपके कंप्यूटर में बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए गए हैं उसका शॉर्टकट आइकॉन डेस्कटॉप पे नजर आता है। अगर आप डेस्कटॉप पे देखें तो महत्वपूर्ण टॉपिक था आपका स्टार्ट बटन, दूसरा था सर्च बॉक्स या कोर्टाना, फिर था टास्क व्यू बटन, नेक्स्ट था माइक्रोसॉफ्ट एज, नेक्स्ट था फाइल एक्सप्लोरर, नेक्स्ट स्टोर, और नेक्स्ट था नोटिफिकेशन एरिया। तो इस तरह से आपने सीखा विंडोज 10 के बारे में। अब आता है आज का एक्सरसाइज ऑफ द डे। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको जरूर आप सॉल्व कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।